स्वागत है दोस्तों आपका आज के देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक चीन के साथ तनाव के बीच भारत सरकार का एक और प्रहार, पबजी सहित 118 ऐप को किया बैन। जी हां दोस्तों, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों 2 साल बढ़ सकती है लोन की ईएमआई, जानिए आपको होगा फायदा या नुकसान। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों भारत के हाथ लगी बड़ी सफलता, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान की छलांग लगाकर पहली बार टॉप 50 में पहुंचा। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर ग्लोबल इनोवेशन क्या होता है और भारत इसमें कहां पर है। साथ ही दोस्तों कंटेनमेंट जोन के छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा, सरकार ने जारी की नई एसओपी, जानिए क्या करना है और क्या नहीं। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, इस देश में भारतीयों के आने पर लगाई रोक। जी हां, जानेंगे इस खबर के बारे में, आखिर उस देश ने भारतीय लोगों के आने पर रोक क्यों लगा दी है। जी हां, इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों आयकर विभाग ने शुरू की बैंकों के लिए ग्राहकों के आयकर रिटर्न देखने की सुविधा, काले धन पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। जी हां, इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, चीन के साथ तनाव के बीच भारत सरकार का एक और प्रहार, पबजी सहित 118 ऐप को किया बैन। जी दोस्तों, भारत सरकार ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 को लागू करते हुए भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, भारत की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा के लिए हित में पबजी सहित 118 और मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। बता दें कि पबजी मोबाइल, नॉर्डिक मैप, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग सहित कई लोकप्रिय गेम और एप्लीकेशन सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 118 प्रतिबंधित मोबाइल ऐप में से एक है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को सार्वजनिक रूप से सूचना के अधिगम के अवरोधन के लिए नियम 2009 के तहत लागू किया गया है और सूचनाओं के गैरकानूनी तरीके से प्रसार का खतरा मानते हुए 118 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का निर्णय किया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर वे उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वग्राही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, 2 साल बढ़ सकती है लोन की ईएमआई, जानिए आपको होगा फायदा या नुकसान। जी दोस्तों, मार्च महीने में कोरोना संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक के निर्देशों पर बैंक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इसके तहत कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों की लोन की किस्तों के भुगतान के लिए 6 महीने की छूट दी गई थी। इसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने की दिशा में निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हल्फनामा दायर कर बताया कि ऋण स्थगन 2 साल के लिए बढ़ सकता है, लेकिन यह कुछ ही सेक्टरों को दिया जाएगा। अगर आपने 3 महीने किस्त न चुकाने का विकल्प चुना था तो आपको लोन की अवधि 3 महीने बढ़ जाएगी और इन तीनों महीनों के दौरान लगने वाला ब्याज भी आपसे वसूला जाएगा। आगे की ईएमआई के साथ ये ब्याज जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि बैंकों को सरकार किस प्रकार की सुविधा देगी और किस प्रकार से आपसे ईएमआई वसूला जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, भारत के हाथ लगी बड़ी सफलता, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान की छलांग लगाकर पहली बार टॉप 50 में पहुंचा भारत। जी दोस्तों, महामारी के बीच एक बड़ी प्रगति को चिन्हित करते हुए भारत इस साल की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में 4 स्थान के सुधार के साथ 48वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, कार्नेल विश्वविद्यालय और INSED बिजनेस स्कूल द्वारा संकलित सूचकांक में 131 अर्थव्यवस्थाओं को आकलन किया गया है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने नवाचार रैंकिंग का नेतृत्व किया है, यानी ये देश नवाचार के मामले में शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। नवाचार यानी इनोवेशन सूचकांक वर्ष दर वर्ष की स्थिति को दर्शाता है। इस सूची में भारत के अलावा चीन, फिलीपींस और वियतनाम ने हाल ही के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बेहतर बदलाव की ओर देखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मध्य और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में सर्वोच्च रैंक बरकरार रखी है। पिछले साल से 4 रैंक के सुधार के साथ निम्न मध्यम आय वाले देशों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इनोवेटिव अर्थव्यवस्था है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर,
दुनिया भर में कोरोना का अब तक 8.66 लाख की मौत, 24 घंटों में 6283 लोगों की गई जान। जब दोस्तों दुनिया के 200 देशों में फैल चुका कोरोना वायरस का प्रकोप कुछ देशों में अब भी जारी है। पिछले 24 घंटों में दुनिया के 2,85,000 नए मामले सामने आए हैं और 6283 लोगों की जान गई है। बता दें कि दुनिया भर में अब तक 2,61,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,66,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 1,84,00,000 लोग ठीक हो गए हैं। साथ ही पूरी दुनिया में 68,72,000 एक्टिव केस है, यानी कि फिलहाल इतने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन की चालबाजी पर दुनिया की नजर। भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों का मिला समर्थन। जी दोस्तों, चीनी ड्रैगन की पड़ोसी मुल्कों पर धौंस जमाने की चालबाजी पर पूरी दुनिया की नजर है। कोरोना के बाद से दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, हांगकांग से लेकर लद्दाख तक चीन की घेरेबंदी तेज हो गई है। भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों का समर्थन मिला है। चीन भारत की अक्साई चीन पर काबिज है। वे लद्दाख के कई इलाकों, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्रों को कब्जाने की कोशिश में है। वहीं भूटान से डोकलाम क्षेत्र को हथियाना चाहता है। 2017 में 73 दिनों तक विवाद चला था। साथ ही नेपाल के उत्तरी जिले गुमला, रासुआ, सिंधुपाल चौक और शंखुआ सभा के सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र पर ड्रैगन कब्जा कर चुका है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन के अनुचित रूख के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होना शुरू कर गई है। पोम्पियो ने कहा कि हर मोर्चे पर चीन को पीछे धकेलने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिणी कोरिया जैसे देश अमेरिका के साथ साझेदारी कर रहे हैं। यह अहम है कि इस जंग में हमारे पास भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आयकर विभाग ने शुरू की बैंकों के लिए ग्राहकों की आयकर रिटर्न देखने की सुविधा। काले धन पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। दोस्तों, आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने अनुचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने किसी ग्राहक की ओर से दाखिल की गई आयकर रिटर्न को देखने की सुविधा शुरू कर दी है। बैंक संबंधित ग्राहक के अस्थायी खाता संख्या के मुताबिक उसकी दाखिल रिटर्न के बारे में जानकारी ले सकेंगे। आयकर विभाग का कहना है कि आंकड़ों से पता चला है कि भारी संख्या में नकदी निकालने वाले व्यक्तियों ने कभी भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इस सुविधा से रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकेगी। जो रिटर्न दाखिल नहीं करते उनकी नकदी निकासी पर नजर रखने के साथ ही काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी के पर्सनल वेबसाइट पर ट्विटर अकाउंट हैकर ने बिटकॉइन की मांग। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट पर ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की है। हालांकि तुरंत बाद ये बॉक्स ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए। प्रधानमंत्री के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट किए गए। ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज में लिखा गया, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाई गई पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है उसके 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कंटेनमेंट जोन के छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा, सरकार ने जारी की एसओपी। जाने क्या करना है और क्या नहीं। दोस्तों, कोविड-19 संक्रमण के बीच प्रवेश परीक्षा और वार्षिक परीक्षा करवाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के छात्रों और कर्मचारियों को परीक्षा केंद्र जाने की इजाजत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नई एसओपी के तहत केवल बिना लक्षण वाले छात्रों को अनुमति मिलेगी। वहीं छात्रों और शिक्षकों को कोरोना मुक्त होने का स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा। परीक्षा केंद्र में जांच के दौरान बिना लक्षण वाला कोई छात्र कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसे आइसोलेशन रूम में परीक्षा देनी होगी। वहीं कोरोना पॉजिटिव छात्र की तबीयत ठीक होने पर नई तिथि पर उसकी परीक्षा होगी। साथ ही गर्भवती महिला और बीमार शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जेईई, नीट, सीबीएसई कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षा समेत 10 से ज्यादा प्रवेश परीक्षाओं के मद्देनजर नई एसओपी जारी की है। सभी संस्थानों, विश्वविद्यालयों को नई एसओपी का पालन करना होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ट्रेवल करने से पहले जान लीजिए, इस देश ने भारतीयों की एंट्री पर लगाया बैन। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। महामारी की मार झेल रहे भारतीयों के लिए अब मलेशिया से बुरी खबर आई है। दरअसल यहाँ की सरकार ने देश में भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध इंडोनेशिया और फिलीपींस के नागरिकों पर भी लागू होगा। बता दें कि मलेशियाई सरकार की इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित लंबी अवधि वाले पास धारक, छात्रों और प्रवासी नागरिक होने वाले हैं। साथ ही स्थायी निवासी भी सरकार के इस फैसले से प्रभावित होंगे। ये प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।